अब एक एक करके मैं आपको इस एसी के रिमोट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताता हूँ और साथ में यह भी गाइड करता हूँ कि इन बटन्स के थ्रू आप एसी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है ये पावर बटन है। आप सभी लोग इस बटन को पहले से ही जानते होंगे कि ये बटन चीज़ों को ऑन ऑफ करने के काम आता है। तो सेम यहाँ पे ये एसी को ऑन और ऑफ करने के काम आता है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा हमें बटन दिया हुआ है वो मोड बटन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बटन के बारे में बताने से पहले कि हमें इस एसी में 4 प्रकार के मोड्स मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे रिमोट की स्क्रीन के इंटरफेस में देख सकते हैं कूल लिखा हुआ है, तो ये एसी का एक मोड है कूल मोड। तो इसी प्रकार से हमें एक ड्राई मोड मिल जाता है कूल के अलावा, एक फ़ैन मोड मिल जाता है और एक ऑटो मोड मिल जाता है, यानी कुल 4 मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो, कूल, ड्राई एंड फ़ैन। तो ये जो ऑटो मोड है इसमें एसी जो है वो फ़ैन की स्पीड वगैरह सब अपने आप सेंस करके सेलेक्ट करती है और एसी को रन करती है। जो हमें दूसरा मिल जाता है मोड वो कूल मोड है। कूल मोड के अंदर आप मैनुअली रिमोट के बटन से टेम्परेचर और एसी की फ़ैन स्पीड दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ैन स्पीड का यहाँ पे ये देखिए लोगो है और आगे लेवल्स बने हुए हैं जिन्हें आप नीचे वाले बटन से घटा बढ़ा सकते हैं। कुल 4 लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें पहला ऑटोमेटिक, उसके बाद लो, उसके बाद हाई और उसके बाद टर्बो। उसके बाद दोस्तों हमें जो यहाँ इसमें मोड देखने को मिलता है वो ड्राई मोड है। ड्राई मोड कंपनी वालों का कहना है कि इस मोड का इस्तेमाल मॉनसून या रेनी सीज़न में करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे फ़ैन मोड देखने को मिल जाता है। फ़ैन मोड के अंदर केवल एसी का फ़ैन चलता है और हमारी कूलिंग जो है वो ऑफ हो जाती है, यानी आप अपनी एसी को एक सिंपल फ़ैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन मोड के अंदर हम अपनी फ़ैन की स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों ये हमें टेम्परेचर का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये टेम्परेचर बटन में जो प्लस बटन दिया है इससे आप अपनी एसी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और माइनस से कम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला बटन हमें इस साइड मिलता है वो फ़ैन का है। ऊपर वाले बटन से फ़ैन के आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले बटन से आप फ़ैन की स्पीड घटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे स्विंग का बटन देखने को मिल जाता है। इससे हम स्विंग ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे ये देखिए स्विंग का लोगो बन के आ गया, यानी स्विंग एसी का ऑन हो गया है। और अभी मैं इसमें दोबारा प्रेस कर दूंगा तो अब स्विंग ऑफ हो गया है। दोस्तों जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस एसी में हमें केवल वर्टिकल स्विंग देखने को मिलता है, हमें इसमें हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंगल यूज़र का फंक्शन है। सिंगल यूज़र को सेलेक्ट करके आपकी जो एसी का पावर कंजम्पशन है वो आप घटा सकते हैं। एक्स्ट्रा पावर सेविंग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ख़ासकर यदि आप रूम में अकेले हैं तब आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे टाइमर का बटन देखने को मिल जाता है। टाइमर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हम लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने घंटे तक एसी को चलाना है। उसके बाद एसी ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है ताकि हमें बार बार रिमोट उठा के उसे ऑफ़ या ऑन ना करना पड़े। ज़्यादातर लोग इसे सोते समय ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस का एक बटन मिल जाता है। ऑप्शंस के अंदर अगेन हमें कई सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है टू स्टेप। टू स्टेप का इस्तेमाल आपका जो सेट टेम्परेचर है उस तक जल्दी पहुँचने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों फास्ट का हमें देखने को मिल जाता है। फास्ट फंक्शन में रूम को जल्दी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें कंफर्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है। कंफर्ट फंक्शन से रूम को एसी इतना ठंडा करता है कि आप कंफर्ट फील करें, अब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म फील ना करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंगल यूज़र अगेन हमें देखने को मिल जाता है। इसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है सिंगल यूज़र सेलेक्ट करने का। उसके बाद दोस्तों हमें एक क्वाइट फंक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्वाइट सेलेक्ट करने के बाद आपका एसी बिल्कुल भी साउंड देना बंद कर देता है। क्वाइट फंक्शन के अंदर फ़ैन स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिलाइट कूल का ऑप्शन दिया हुआ है। डिलाइट कूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक हो जाता है और फ़ैन भी ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो है हमें यहाँ पे एक सर्किल टाइप का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन फंक्शन, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो एसी है वो 1 टन में कन्वर्ट हो जाता है 1.5 टन से। इससे जो पावर कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है वो घट जाता है। यदि आपका रूम छोटा है और बाहर ठंडक है, बाहर ठंडा मौसम है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को घटा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सेटिंग्स का बटन देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 6 प्रकार की सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला यूसेज है। यूसेज सेलेक्ट करने के बाद आपके एसी का जो स्क्रीन है वहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा कि एसी ऑन होने के बाद अभी तक कुल कितने लाइट के यूनिट्स कंज्यूम कर लिए गए हैं, कितने किलोवाट्स कंज्यूम किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे बीप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बीप पे क्लिक करने के बाद आप अपने एसी के बीप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें फ़िल्टर रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ़िल्टर रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो क्लीनिंग फ़िल्टर रिमाइंडर है उसको आप रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले पे क्लिक करके आपकी जो एसी की स्क्रीन है उसका डिस्प्ले आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो 2 बटन हैं इनसे हम ब्राउज़ करते हैं रिमोट के अलग अलग फंक्शंस को, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा मुझे करते हुए। और ये सेट का बटन है, इससे हम रिमोट में शो होने वाले किसी भी फंक्शन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बात थी इस एसी के फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में, और एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि आपको एसी के रिमोट को यूज़ कैसे